नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन है आपका सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ एन ए पी आर ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली प्रूव दैट दिस रिलेशन इज इक्वल टू 0। ओके, सो ये आपको प्रूव करना है। देखिए सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू टर्म्स, पी क्यू एंड आर टर्म्स आपको गिवन है यहाँ पर ए बी एंड सी। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पर सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म्स क्या होगा? सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म होगा आपका p/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, जो कि किसके इक्वल है? सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म आपका इक्वल है a के, इज इक्वल टू a। सिमिलरली सम ऑफ द फर्स्ट क्यू टर्म क्या होगा? एस क्यू इज इक्वल टू q/2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, इज इक्वल टू क्यू टर्म का सम आपका इक्वल है b के, b। सिमिलरली सम ऑफ द फर्स्ट आर टर्म क्या होगा? r/2 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। सो सम ऑफ द फर्स्ट आर टर्म इक्वल है आपका सी के। ओके, इक्वेशन ठीक है। सो अब आप देखिए आपको प्रूफ क्या करना है। प्रूफ आपको करना है दिस रिलेशन इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इस रिलेशन को इन तीनों इक्वेशन से आप कंपेयर कीजिए। ठीक है, ये जो आपको प्रूव करना है ना, यानी कि इसका LHS, इस LHS को आप इन तीनों इक्वेशन से कंपेयर कीजिए। तो कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है आपको? देखिए बिल्कुल आ रहा है। क्या है? देखो जो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो प्रोडक्ट दे रखा है ना, ठीक है, किसका? फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स का, वो क्या है? a/p प्लस b/q प्लस c/r। ओके, और जो रिलेशन आपको यहाँ से निकल कर आया सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स का, वो आपका इस फॉर्म में निकल कर आया है। तो क्या मैं a/p को, ठीक है, जैसे यहाँ पे इसके LHS में यहाँ पर a/p है, तो क्या मैं इस रिलेशन को इस a/p के फॉर्म में बना सकता हूँ? हाँ, क्या मैं ये b/q फॉर्म मैं क्या इस रिलेशन से b/q की फॉर्म बना सकता हूँ? सिमिलरली ये c/r फॉर्म मैं इस रिलेशन से c/r फॉर्म बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। कैसे? इस p को हम डिवाइड कर देंगे a से, यानी कि a/p हो जाएगा। इस q को डिवाइड कर देंगे हम b से, यानी कि b/q हो जाएगा। और इस r को डिवाइड कर देंगे हम c से, यानी कि c/r हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका प्रोडक्ट हमारा a/p b/q और c/r हो गया, जो कि हमको यहाँ पे बनाना था। ठीक है, सो इक्वेशन फर्स्ट को आपने फर्दर सॉल्व किया, रिलेशन आपका बनेगा 1/2 2a प्लस p माइनस 1 d इज इक्वल टू a/p। अभी p यहाँ पे a के साथ डिवाइड हो जाएगा, a/p। सिमिलरली इक्वेशन 2 को सॉल्व किया, 1/2 बचा 2a प्लस q माइनस 1 d इज इक्वल टू b/q। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो बचा 1/2 2a प्लस r माइनस 1 d इज इक्वल टू c/r। ओके, ये तीन आपके सम यहाँ से निकल कर आ गए। ओके, ठीक है, अब हम यहाँ पे ले लेते हैं LHS। ठीक है, LHS हम यहाँ पे ले लेते हैं। LHS हमने क्यों लिया अभी आपको मालूम पड़ जाएगा। LHS आपका है a/p इंटू q माइनस r प्लस b/q इंटू r माइनस p प्लस c/r इंटू p माइनस q। ओके, सो अब a/p b/q c/r की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लेंगे। ओके, सो a/p की वैल्यू क्या है? ये 1/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इंटू क्या है? q माइनस r है, प्लस b/q की वैल्यू आपकी यह है, तो b/q की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इंटू r माइनस p, और c/r की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 1/2 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इंटू p माइनस q।
ओके। अब देखिए इन तीनों टर्म्स में से जो यहाँ पे टर्म्स का जो सम है ना, तीनों टर्म्स के सम में से 1/2 कॉमन आ रहा है। यहाँ से 1/2, यहाँ से 1/2, यहाँ से 1/2। तो 1/2 को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। अंदर आपका क्या बचा आपका 2a प्लस p माइनस 1 d इंटू q माइनस r, ठीक है, प्लस 2a प्लस q माइनस 1 इंटू d इंटू r माइनस p प्लस 2a प्लस r माइनस 1 इंटू d इंटू का p माइनस q, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे बचा, ये रिलेशन आपके पास यहाँ पे बचा, ठीक है। अब फर्दर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे, फर्दर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे बताइए। अब हम इनके ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, कैसे, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, मल्टीप्लाई, ओके। मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई तो आप करना जानते ही हैं बच्चे अच्छे से, मल्टीप्लाई करना, ओके। तो मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे, करिए बच्चे। जगह भी तो नहीं है, जगह की बड़ी समस्या है। ऊपर वाला सॉल्यूशन मिटा दे रहा हूँ, चलिए मिटा दिया। अब हमने क्या किया, हमने ब्रैकेट्स को ओपन किया, ठीक है। देखिए यहाँ से हम छलांग मार के ऊपर आ गए। 1/2 एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। ब्रैकेट में क्या आएगा, 2a प्लस PD माइनस d प्लस का PD माइनस का d इंटू q माइनस r प्लस 2a प्लस QD माइनस का d, 2a प्लस QD माइनस का d इंटू r माइनस p, और ये बनेगा आपका 2a प्लस RD माइनस d इंटू p माइनस q, ओके। अब और सॉल्व करते हैं और मल्टीप्लिकेशन करते हैं। q माइनस r की मल्टीप्लिकेशन इस पूरी टर्म के साथ क्या हो जाएगी, 2aq प्लस pqd माइनस का dq माइनस का 2ar माइनस का prd प्लस का dr, ओके। फिर हमने इस r माइनस p की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करी, ये बन जाएगा 2ar प्लस qrd माइनस का dr और माइनस का 2ap माइनस का 2pd प्लस का pd। अब इस p माइनस q की मल्टीप्लिकेशन पूरे टर्म के साथ करेंगे, तो प्लस 2ap प्लस 2ap प्लस prd माइनस का pd देन माइनस का 2aq माइनस का qrd प्लस का qd, ओके। अब देखो इसमें से कैंसिल क्या क्या हो रहा है, ऐसे ही आपकी सारे टर्म्स आपकी कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर p की d आएगा ना, देखिए आपने इसकी मल्टीप्लिकेशन करी 2ar 2, ठीक है। सो qrd माइनस का dr, ठीक है। अब इस माइनस p के मल्टीप्लिकेशन पूरी टर्म के साथ होगी, सो माइनस का 2ap फिर माइनस का pqd, ठीक है। यहाँ भी थोड़ी गलती हो गई थी, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। तो माइनस का pqd, तो ये प्लस का pqd माइनस का pqd कैंसिल हुआ, ठीक है। मीन्स आपकी सारी टर्म्स ब्रैकेट के अंदर क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो मीन्स अंदर क्या बचा आपका 0, ओके। और बाहर आपका क्या था 1/2, तो 1/2 इंटू 0 इज़ 0 इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, दिस इज योर सॉल्यूशन, ठीक है।
note it down. Okay students, let's do question number 12 of exercise 9.2. So question है आपका, the ratio of the sums of m and n terms of an AP is m square is to n square. Show that the ratio of mth and nth term is 2m minus 1 is to 2n minus 1. ठीक है, तो रेशियो आपको दे रखा है m और n टर्म्स का, ठीक है, m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर. आपको क्या फाइंड करना है, mth और nth टर्म का रेशियो 2m माइनस 1 इज टू 2n माइनस 1 प्रूफ करना है आपको. ठीक है, सो गिवन रेशियो आपके पास है, गिवन रेशियो क्या है, सम ऑफ द m टर्म्स, सम ऑफ m टर्म्स अपॉन सम ऑफ n टर्म्स. इसका रेशियो आपको दे रखा है m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. ओके, तो सम ऑफ द m टर्म्स क्या होगा, यूजिंग सम टू n टर्म्स फार्मूला. सम ऑफ द m टर्म्स होगा आपका m/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई सम ऑफ n टर्म्स होगा आपका n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. रेशियो है आपका m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. ओके, सो अब इस m से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस n से एक स्क्वायर कैंसिल हो गया और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया. तो रिक्वायर्ड टर्म आपके पास यहाँ पर बची 2a प्लस m माइनस 1 डी अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 डी इज इक्वल टू m अपॉन n. ओके, सो इसको आप ले लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहा है कि आपको रेशियो बताना है किसका, mth एंड nth टर्म्स का. ठीक है, जो कि रेशियो होना चाहिए 2m माइनस 1 इज टू 2n माइनस 1 के इक्वल. ठीक है, तो हम रेशियो कैसे बताएंगे. ठीक है, अब देखो mth टर्म की वैल्यू आपको दे रखी है 2m माइनस 1 और nth टर्म की वैल्यू आपको दे रखी है 2n माइनस 1. अब आप इसको देखिए, आप mth टर्म और nth टर्म को इनका रेशियो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं. देखिए mth टर्म और nth टर्म का रेशियो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, m/n इज इक्वल टू दिस रेशियो 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1. अगर आप कंपेयर करें, ठीक है, सो m की वैल्यू 2m माइनस 1 है और n की वैल्यू 2n माइनस 1 है. ठीक है, और आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है रेशियो और mth एंड nth टर्म का रेशियो क्या, 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1. सो mth टर्म आपकी क्या होगी, mth टर्म होगी आपकी am इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी और nth टर्म आपकी होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इसका रेशियो आपको बताना है 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1. ठीक है, तो हमको ये प्रूफ करना है. ओके, सो mth टर्म आपकी इक्वल है 2m माइनस 1 के और nth टर्म आपकी इक्वल है 2n माइनस 1 के. इट मीन्स अगर हम m और n की वैल्यू ये दोनों पुट कर दें, अगर m की वैल्यू हम 2m माइनस 1 पुट कर दें और n की वैल्यू 2n माइनस 1 पुट कर दें, किसमें, इक्वेशन फर्स्ट पे. ठीक है, तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, mth और nth टर्म. सो पुटिंग m इज इक्वल टू 2m माइनस 1 एंड n इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इन इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, इस m की वैल्यू 2m माइनस 1 और इस n की वैल्यू 2n माइनस 1 हम ये दोनों वैल्यूज़ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में. ठीक है, सो अब आपका टर्म यहाँ पे बनेगा 2a प्लस m की जगह 2m माइनस 1 प्लस 2m माइनस 1 और एक माइनस 1 ऑलरेडी है. ठीक है, 2m माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1. सो अभी आपका टर्म बनेगा 2a प्लस 2m माइनस 2 अपॉन 2a प्लस 2n माइनस 2 इंटू डी इज इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1. अब LHS से हम 2 कॉमन ले लेंगे, हम 2 कॉमन ले सकते हैं इजीली. a प्लस m माइनस 1 डी बन जाएगा ये टर्म और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका
और रिक्वायर्ड टर्म आपकी यहाँ पर बची ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी अपॉन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 2m-1 अपॉन 2n-1। ओके, सो गाइस आपको यही रेशियो फाइंड करना था, ठीक है। यही रेशियो आपको शो करना था कि रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म, ये आपकी mth टर्म है और ये आपकी nth टर्म है। देखिए मैंने अभी बताया था ना कि mth टर्म आपकी a प्लस m-1 d होगी और nth टर्म आपकी a प्लस n-1 d होगी। सो ये टर्म आपकी mth है टर्म और ये वाली टर्म आपकी nth है टर्म, ठीक है। तो इसका रेशियो आपने यहाँ पे शो कर दिया 2m-1 अपॉन 2n-1, ठीक है। हेंस प्रूफ्ड। आंसर नोट कर लीजिए। ओके गाइस, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 13। इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 3n स्क्वायर प्लस 5n and its mth term is 164, then find the value of m. Okay, so sum of the n terms यहाँ पर केवल है 3n स्क्वायर प्लस 5n। आपको क्या फाइंड करना है? mth टर्म, आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक है। लेकिन आपको mth टर्म की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 164। ओके, तो इसमें एक बहुत अच्छा कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, आप इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो mth टर्म आपकी क्या होती है? am इज इक्वल टू a प्लस m-1 इंटू डी। सो mth टर्म आपको यहाँ पर केवन है 164 a प्लस m-1 इंटू डी। ओके, अब देखिएगा इसकी mth टर्म आपके पास 164 है और आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है और सम ऑफ द n टर्म्स आपको दे रखा है 3n स्क्वायर प्लस 5n। तो m की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास दो वेरिएबल मालूम होने चाहिए, एक a की वैल्यू पता होनी चाहिए, दूसरा कॉमन डिफरेंस पता होनी चाहिए, ठीक है। जब ये दोनों टर्म्स आपको मालूम होंगे या दोनों वेरिएबल्स आपको मालूम होंगे तभी आप m की वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। तो सम ऑफ द n टर्म्स आपको यहाँ पर गिवन है Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n, ठीक है। सो अब ये देखिए कि एक कंसेप्ट होता है इसमें। सपोज़ करो कोई एक AP है, ठीक है। वो AP आपकी क्या है? 1 3 5 7 9। ओके, सो अगर मैं बात करूँ इसमें सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, तो सम ऑफ द फर्स्ट टर्म ये हमेशा इक्वल होता है फर्स्ट टर्म के, A1 की इक्वल होगा, ठीक है। अब बात करूँगी सम ऑफ द सेकेंड टर्म की, तो सेकेंड टर्म का सम आपका क्या होगा? फर्स्ट टू टर्म्स का सम, मीन्स A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 1 प्लस 3। अब सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ कि सम ऑफ थ्री टर्म्स क्या होगा, तो फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम, सो A1 प्लस A2 प्लस A3 क्या होगा आपका? 1 प्लस 3 प्लस 5। ओके, अब मैं ये जानता हूँ कि देखो आपकी फ़र्स्ट टर्म तो इस AP से आ जाएगी, ठीक है, कि सम ऑफ द फर्स्ट टर्म आपका क्या होता है? वो फर्स्ट टर्म की इक्वल ही होता है, यानी कि A की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, कहाँ से? यहाँ से, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पर क्या चाहिए होता है? दो टर्म्स, ठीक है। मैं जानता हूँ कि मैं कॉमन डिफरेंस को कैसे फाइंड कर सकता हूँ? D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो जब आपके पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू होगी तो आप सेकेंड टर्म को भी फाइंड कर लेंगे, उससे क्या होगा? D की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, मीन्स कॉमन डिफरेंस आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सो अगर हम इस सम ऑफ द n टर्म्स यानी कि Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n में अगर हम एक बार n की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं और एक बार n की वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हमको S1 और S2 की वैल्यू मिल जाएगी, दो सम्स की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि पहला सम आपका इक्वल होगा A1 के और दूसरा सम आपका इक्वल होगा A1 प्लस A2 के, ठीक है। सो अब आप करेंगे पुटिंग n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो S1 आपका किसके होता है इक्वल? फर्स्ट टर्म के। तो n की जगह आपने 1 पुट किया, 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, तो A1 आपका यहाँ से निकल कर आया 3 प्लस 5 यानी कि 8। ओके, और सिमिलरली अब पुटिंग n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इसमें यहाँ से निकल कर आएगा S2 जो कि आपका इक्वल होता है फर्स्ट टू
जो कि आपका सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स आपका इक्वल होता है फर्स्ट टू टर्म्स का सम, ठीक है। सो A1 प्लस A2 क्या होगा, A1 प्लस A2 मीन्स अब n की जगह आपने क्या पुट कर दिया 2, तो इसमें इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन फर्स्ट आपकी बन जाएगी 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 मीन्स A1 प्लस A2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10। तो A1 प्लस A2 आपका यहाँ से निकल कर आया 22, ठीक है। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम आपका यहाँ से निकल कर आया 22, ठीक है। अब अगर आप ये A1 यानी कि A1 की वैल्यू 8 आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पर, तो उससे क्या होगा A2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी। सो पुटिंग A1 इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो A1 की वैल्यू आपने 8 यहाँ पे पुट करी, तो 8 प्लस A2 इज इक्वल टू 22। सो 8 प्लस A2 इज इक्वल टू 22। A2 आपका यहाँ से आ जाएगा 22 माइनस 8 मीन्स A2 की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 14, ठीक है। दो टर्म्स आपको चाहिए थी A1 और A2, ठीक है। तो ये दो टर्म्स आ गई। अब आपको यहाँ से निकाल लेना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A2 माइनस A1 मीन्स 14 माइनस का 8, डी की कॉमन डिफरेंस आपका यहाँ पर आ गया 6, ठीक है, ओके। अब देखिए कि आपके पास mth टर्म थी 164, तो mth टर्म आपकी हो गई a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और mth टर्म आपको दे रखी है 164, तो 164 इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। अब आपको दो वेरिएबल यहाँ पे चाहिए थे, क्या, a और d। a आपका फर्स्ट टर्म है, d आपका कॉमन डिफरेंस है। अब देखिए फर्स्ट टर्म आपके पास यहाँ पर है 8 और कॉमन डिफरेंस भी है 8 आपके पास यहाँ, तो बस अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। देखिए आपके पास mth टर्म है यहाँ से a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, सो 164, और a की वैल्यू आपकी है फर्स्ट टर्म मीन्स 8 और m माइनस 1 और d आपका यहाँ से आ गया 6। सो 164 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 164 माइनस 8 इज़ 156 इज इक्वल टू m माइनस 1 इंटू 6, अभी 6 इधर आ जाएगा, 156 अपॉन 6 इज इक्वल टू m माइनस 1। ये 156 6 से क्या कैंसिल होगा, ये आपका कैंसिल होगा 26 टाइम्स, ठीक है। सो 26 इज इक्वल टू m माइनस 1, m इज इक्वल टू 26 प्लस 1 हो जाएगा, तो m की वैल्यू यहाँ से निकल कर आई 27। दिस इज़ योर आंसर। हमको m की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि हमने यहाँ से निकाल ली है, ओके, नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है आपका, इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 and 26 सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज इन AP, ओके। तो आपको 5 नंबर्स इंसर्ट करने हैं 8 और 26 के बीच में, जिससे कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आपको मिले वो आपका AP में ही हो, ठीक है। सो अब आपको 5 नंबर्स लेट करने पड़ेंगे। लेट 5 नंबर्स A1, A2, A3, A4 and A5 can be inserted between 8 and 26, ठीक है। सो अब ये 8 और 26 के बीच में आपने क्या किया, 5 नंबर्स इंसर्ट किए, A5, ठीक है। अब देखिए तो आपको ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस मिलेगा ना, ये आपको AP में ही मिलेगा, ओके। तो अब बताइए कि इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं, इस पूरी सीक्वेंस में टोटल टर्म्स आपके पास कितने हैं। टोटल टर्म्स आपके पास ये 5 नंबर्स वो हैं जो आपने इंसर्ट किए हैं बिटवीन 8 and 26, ठीक है। और एक टर्म आपकी फर्स्ट टर्म है और एक टर्म आपकी लास्ट टर्म है, तो 5 + 1 6, 6 + 1 7, तो टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स आपके पास कितने हैं, 7 टर्म्स हैं, ठीक है। मीन्स ये आपका 7 टर्म क्या है, A7 इज इक्वल टू 26, ये 7 टर्म आपके इक्वल होगा लास्ट टर्म के, तो लास्ट टर्म आपका क्या है 26, तो आप यहाँ से 7 टर्म फाइंड कर लेंगे। होगा आपका a प्लस 6d इज इक्वल टू 26, ठीक है।
और फर्स्ट टर्म आपको यहाँ पर नोन है क्या, जो कि आपकी 8 है। तो फर्स्ट टर्म आपके पास यहाँ पर केवल है 8 प्लस 6d इज इक्वल टू 26। सो 6d इज इक्वल टू 26 माइनस 8 आपका क्या होगा, आपका 18। ठीक है, तो ये 18 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 3 से 18, तो कॉमन डिफरेंस आपका आएगा यहाँ पे 3। डी आपके पास आ गया, यानी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आपके पास आ गई है। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन है 8 और कॉमन डिफरेंस आपने यहाँ से फाइंड कर लिया है। अब फर्स्ट 5 टर्म्स आप कैसे, ये जो फर्स्ट 5 नंबर जो आपने इंसर्ट किए हैं 8 to 26 के बीच में, अभी आप कैसे फाइंड करें, कैसे आप फाइंड करेंगे। ठीक है, हम करेंगे 5 नंबर्स आर। सो अब इसे सॉल्व करके आपकी डी की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस आपके पास आ गया यहाँ पे 3 और फर्स्ट टर्म आपको यहाँ पे दे रखी थी 8। ठीक है, अब आपको ये 5 नंबर्स आपको मालूम करने हैं कि ये 5 नंबर्स कौन से हैं जो आपने 8 और 26 के बीच में इंसर्ट किए हैं। ठीक है, सो 5 नंबर्स आर, A1 नंबर आपका क्या होगा, फर्स्ट नंबर आपका क्या होगा A1, जो कि A प्लस डी होगा। ठीक है, सो 8 प्लस 3 11। सेकेंड नंबर आपका होगा A प्लस 2D, मीन्स 8 प्लस 2 इंटू 3, 2 3 6, 6 प्लस 8 14। A3 आपका होगा A प्लस 3D। ओके, सो 8 प्लस 3 इंटू 3 इज 3 3 9 और 9 प्लस 8, 9 प्लस 8 आपका क्या होगा 17। ओके, अब A4 आपका A प्लस 4D होगा। सो A आपका 8 है, 4 इंटू 3, 4 3 12, 12 प्लस 8, 12 प्लस 8 आपका क्या होगा 20। और A5 A प्लस 5D, तो 8 प्लस 5 इंटू 3 23। ओके, सो ये 5 नंबर्स आपको यहाँ पर मिल गए हैं, आपने फाइंड कर लिए हैं। तो ये 5 नंबर्स आपके इंसर्ट किए जाएंगे बिटवीन 8 एंड 26। देयरफॉर 11 14 17 20 एंड 23 नंबर्स can be inserted between 8 and 26. Okay, this is your answer. Note it down. Okay guys, let's do question number 15. क्वेश्चन है आपका, if a की पावर n प्लस b की पावर n डिवाइडेड बाई a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 इज़ द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ n. ओके, सो दिस रिलेशन, ये रिलेशन आपका क्या है, ये रिलेशन आपका इक्वल है अर्थमेटिक मीन के, मीन्स ये रिलेशन आपका अर्थमेटिक मीन है। अब आप जानते हैं कि दो नंबर्स के बीच का अर्थमेटिक मीन क्या होता है। अगर आप किन्हीं दो नंबर्स के बीच में कोई एक नंबर इंसर्ट करते हैं तो ये नंबर कौन सा होता है, मीन्स तब इसका अर्थमेटिक मीन आपका क्या होता है। क्या होता है आपका अर्थमेटिक मीन, a प्लस बी अपॉन 2, यानी कि दो नंबर्स का सम डिवाइडेड बाई 2। ये तो आपका अर्थमेटिक मीन होता है ना। अगर आप किन्हीं दो नंबर्स के बीच में कोई एक नंबर इंसर्ट कराते हैं तो दो नंबर्स के बीच का अर्थमेटिक मीन आपका a प्लस बी अपॉन 2 होता है। ठीक है, सो ये जो रिलेशन आपको क्वेश्चन में दे रखा है ये आपका इक्वल होगा किसके, इस अर्थमेटिक मीन के इक्वल, इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। ओके, अब आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, ट्वाइस ऑफ a की पावर n प्लस b की पावर n इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1। अब आपने क्या किया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ओके, अब फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे बाई ओपनिंग ऑफ ब्रैकेट्स को ओपन कीजिए, 2 इंटू a की पावर n प्लस 2 इंटू b की पावर n हो जाएगा, इज इक्वल टू ये आपका बन जाएगा a इंटू ए की पावर n माइनस 1। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपका यह a आपका मल्टीप्लाई होगा इस a की पावर n माइनस 1 से। सो देखिए ये बन जाएगा आपका a इंटू ए की पावर n माइनस 1,
अब दोनों वेरिएबल्स आपके पास सेम हैं तो इनकी पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये अभी आपका बन जाएगा a की पावर n-1 प्लस 1, पावर्स ऐड हो गई ना। सो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो इन दोनों का रिलेशन यहाँ पे बना a की पावर n। ठीक है, सो a इंटू ए की पावर n-1 प्लस a इंटू बी की पावर n-1 प्लस b इंटू ए की पावर n-1 प्लस b इंटू बी की पावर n-1। ओके, जब हमने a प्लस बी का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ किया तो आपका ये रिलेशन बनकर आया। ओके, सो अब देखिए क्या होगा आपका। अब आपने क्या किया यहाँ पे, ये आपका 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n, आप इसको एज इट इज़ अभी ऐसे रहने दीजिए। अब मैंने आपको समझाया a इंटू ए की पावर n-1 क्या हो जाएगा, a की पावर n, क्योंकि दोनों वेरिएबल्स यहाँ पे सेम हैं तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो पावर्स यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होगा तो a की पावर n ही बचेगा। सो a की पावर n प्लस a b की पावर n-1 प्लस b a की पावर n-1 और प्लस b की पावर n, ये टर्म भी आपकी b की पावर n होगी। क्यों, क्योंकि दोनों वेरिएबल्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में सेम हैं तो पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। सो -1 से +1 क्या कैंसिल होगा, आपका यहाँ पे बचेगा b की पावर n। ओके, तो अभी जो a की पावर n और जो b की पावर n वाली जो टर्म है, तो हम RHS से इन दोनों टर्म्स को LHS में ले आएंगे। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n माइनस a की पावर n माइनस b की पावर n इज इक्वल टू, अब ये टर्म्स को हम RHS में रहने देंगे। ओके, सो 2a की पावर n माइनस a की पावर n आपका बन जाएगा a की पावर n, 2b की पावर n माइनस b की पावर n बन जाएगा आपका प्लस का b की पावर n। और RHS में क्या है आपका, देखिए RHS में आपका क्या है, यहाँ पे RHS में आपका है a b की पावर n-1 प्लस b a की पावर n-1। ठीक है, अब मैंने कहा कि जो a की पावर n- वाली टर्म है ना, इसको मैं a की पावर n के साथ यहाँ पे रख दूँ और b की पावर n-1 वाली जो टर्म है ना, तो इसके साथ में इस b की पावर n को मैं यहाँ पे रख दूँ। ठीक है ना, इसके पीछे भी लॉजिक है। क्यों, देखो अब ये a की पावर n, अब a की पावर n-1 वाली टर्म में ले आऊँगा लेफ़्ट हैंड साइड में, तो ये बन जाएगी b इंटू ए की पावर n-1। अब RHS में बचा आपका a b की पावर n-1 और ये b की पावर n में ले जाऊँगा राइट हैंड साइड में। ओके, तो अब देखो मैं इसमें से a की पावर n-1 कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, देखो अगर आपने कॉमन लिया a की पावर n-1 तो आपके पास ब्रैकेट में बचेगा a की पावर n, तो आपके पास ब्रैकेट में बचेगा a माइनस का b। सिमिलरली अब इसमें से आप b की पावर n-1 कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में बचेगा आपका a माइनस b। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे हो गया। ठीक है, देखो ये वही चीज़ है जो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था। देखो a इंटू ए की पावर n-1 आपका बना था a की पावर n और b इंटू बी की पावर n-1 आपका बना था b की पावर n। ठीक है ना, तो अगर आप, तो वही चीज़ यहाँ पर हुई है, तो a की पावर n से हमने यहाँ पे क्या बना दिया, a की पावर n-1। कैसे, देखो अगर मैं a की पावर n-1 की मल्टीप्लिकेशन इस पूरी टर्म में करता हूँ, तो ये आपका रिलेशन बनेगा a की पावर n-1 इंटू a माइनस का a की पावर n-1 इंटू b की पावर, a की पावर n-1 इंटू b। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर दो वेरिएबल सेम है, इसकी पावर 1 है, a की पावर 1 और a की पावर n-1 है, तो पावर्स यहाँ पे क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। a की पावर n-1 प्लस 1 माइनस a की पावर n-1 इंटू b, सो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, सो a की पावर n माइनस a की पावर n-1 b। अगेन आपका यही रिलेशन बन गया जो रिलेशन आपका यहाँ पर था। ठीक है, कॉमन लेना सीखो बच्चों। ठीक है, बहुत इजी से कंसेप्ट है ये। सो हमने क्या किया, इसमें से a की पावर n-1 कॉमन लिया और अंदर बचा आपका a माइनस बी, और सिमिलरली b की पावर n-1 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा b की पावर n-1 इंटू a माइनस बी। ठीक है, अब ये a माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके,
ये कैंसिल हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा इस वाले कंसेप्ट को, ठीक है। तो अब देखो आपने क्या किया, ए की पावर n-1 का ए की पावर n-1 अपॉन में आप ले आओगे बी की पावर n-1। सो अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि ये जो a की पावर n-1 है ना, इसको आप डिवाइड कर देंगे b की पावर n-1 से। मीन्स अब इस b की पावर n-1 को आप ले जाओगे इसके नीचे, यानी कि इसके साथ डिवाइड कर दोगे आप। सो a की पावर n-1 अपॉन b की पावर n-1 इज इक्वल टू, ठीक है। देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में क्या था, मल्टीप्लिकेशन में a माइनस बी था, जब ये दोनों कैंसिल हो गए तो यहाँ पे क्या बचा 1, ठीक है ना। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में क्या प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन में 1 है यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई इक्वेशन आपकी ये होती, मानो a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस बी, अगर आप कोई इक्वेशन आपकी ये होती तो अगर b से b कैंसिल होता, ठीक है, ये b से ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास रिलेशन यहाँ पे बचा a इज इक्वल टू सी, तो जब आप इस c को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे ना, तब यहाँ पे बचेगा 0, ओके। अब अगर सिर्फ आपके पास यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू सी इंटू बी होता, ठीक है, सी इंटू बी होता, तब आप क्या करते, a इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू बी होता, तो आप यहाँ पे क्या करते, तो इस b से ये b कैंसिल आउट हो जाता, ठीक है, और यहाँ पे रिलेशन बचता a इज इक्वल टू सी। तो आप a अपॉन सी, जब आप इस c को a के नीचे लाएंगे ना, तब यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप इस c का मल्टीप्लिकेशन दोबारा 1 के साथ करेंगे तो ये फिर से आपका a इज इक्वल टू सी बन जाएगा। तो इस बेसिक कंसेप्ट को समझो और ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में बचेगा 1, ओके। तो ये 1 बच गया। अब आप इस 1 को और क्या आप लिख सकते हैं a अपॉन बी की फॉर्म में, जिससे कि पावर्स कंपेयर हो जाएं, ठीक है। 1 क्या होता है, देखो किसी की भी पावर 0, किसी भी टर्म की पावर 0, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हमेशा क्या होती है, 1 होती है। सो अब 1 की जगह आप ये लिख सकते हैं a अपॉन बी की फॉर्म में a अपॉन बी की पावर 0, इस, ठीक है। ये वेरिएबल की पावर आपकी 0 है तो उसकी वैल्यू भी तो 1 होगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे करेंगे क्या, इसको आप कन्वर्ट कर देंगे a बाई बी की होल पावर n-1 इज इक्वल टू a अपॉन बी की पावर 0। सो ऑन कंपेयरिंग पावर्स यहाँ पर कंपेयर हो जाएंगे, तो पावर्स कंपेयर करके आपको यहाँ पे रिलेशन मिलेगा n-1 इज इक्वल टू 0, सो n इज इक्वल टू 1। हमको वैल्यू ऑफ n फाइंड करनी थी, जो कि हम यहाँ पे कर लिए हैं, n इज इक्वल टू 1, नोट कर लीजिए।